Hi and welcome back to my channel. This is Mista. So today I'm going to make a video about how to find a part-time job in Korea. I get a lot of questions from you guys asking me that if I'm coming to Korea, how can I get a part-time job? Like where can I find it? So yes, without further ado, let's get started. So the first thing is if you're coming to Korea and you want to do a part-time job, you need to understand your visa restrictions and also the requirements. I mean, if you're coming on a D4 visa, you should know that you cannot work for at least 6 months in the beginning. And if you're on a D2 visa, you can just directly start. But for that, you need to get a permission from your university that you are working in so and so place. So ऐसे तुम्हें स्टार्ट करना है. ओके, आई एक्सप्लेन दिस इन हिंदी एज वेल. सो इफ यू कम मतलब अगर तुम आ रहे हो लाइक ओके गाइस स्विच. अगर तुम आ रहे हो कोरिया और तुम्हें पार्ट टाइम करनी है तो तुम्हें तुम्हारी वीज़ा रिक्वायरमेंट्स पहले समझनी होगी कि अगर तुम D4 वीज़ा पे हो तो पहले 6 महीने तुम काम नहीं कर सकते हो, और अगर तुम D2 वीज़ा पे हो तो तुम काम कर सकते हो विदाउट वेटिंग फॉर 6 मंथ्स. बट लेकिन तुम्हें तुम्हारी यूनिवर्सिटी से परमिशन मांगनी पड़ेगी, क्योंकि अगर तुम्हारे पास टॉपिक नहीं है तो तुम कुछ ही घंटे काम कर सकते हो. आई गेस जस्ट 15 आवर्स इफ़ यू डोंट हैव टॉपिक लेवल 4. और अगर तुम्हारे पास टॉपिक लेवल 4 है तो आई गेस 30 आवर्स यू कैन वर्क अ वीक, इंक्लूडिंग या weekends also, I guess. I'm not sure about the hours, but हाँ ऐसा कुछ है. तो तुम अगर पार्ट टाइम के लिए कहीं अप्लाई कर रहे हो तो जस्ट कंफर्म इट विद योर यूनिवर्सिटी फर्स्ट कि मैं कितने घंटे काम कर सकता हूँ, क्या रिक्वायरमेंट्स है, क्या डॉक्यूमेंट्स मुझे सबमिट करने पड़ेंगे, बिकॉज यू जस्ट डोंट गेट इट लाइक ईजिली. सबसे पहला स्टेप है परमिशन यूनिवर्सिटी से लेना. अगर तुम D2 वीज़ा पे हो और D4 वीज़ा पे भी हो तो तुम्हें पहले सबसे पहले परमिशन लेनी पड़ेगी तुम्हारी यूनिवर्सिटी से. फिर तुम्हें तुम्हारे पार्ट टाइमर जो तुम्हारा एम्प्लॉयर है उससे तुम्हें एग्रीमेंट मांगना पड़ेगा. आई गेस यूनिवर्सिटी वाले तुम्हें पूरी डिटेल्स देंगे कि उन्हें ये रिक्वायरमेंट्स ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए तुमसे, एंड देन यू जस्ट हैव टू सबमिट दोज डॉक्यूमेंट्स टू देम. So it's basically the agreement, like the contract, work contract, ARC of the employer, business registration of the employer, your ARC, and then I guess your certificate of admission, ऐसा कुछ. So just confirm it with the university what are the documents they require from you before you start your part time, and then they will, और उसके बाद तुम्हें वो तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स पे स्टैम्प एंड ऑल करके देंगे, एंड देन यू हैव टू सबमिट दैट डॉक्यूमेंट to the immigration office. You can do it online. The process is very easy. You just have to go on the immigration website and then just apply for the working permit for D2 or D4 visa, and it takes a month. So अगर तुम्हें पार्ट टाइम करनी है तो प्लीज़ प्लान इट, बिकॉज व्हेन आई अप्लाइड मेरा एक बार रिजेक्ट हुआ था बिकॉज देयर वाज एन इशू इन द डेट्स, एंड मेरी वो रील वायरल गई थी, एंड पीपल वर लाइक यू नो attacking me for not knowing how it takes place and how like मैं अपनी गलती छुपाने के लिए कुछ तो इमिग्रेशन को कंप्लेन कर रही थी या ऐसा कुछ. सो आई वॉज जस्ट बेसिकली ट्राइंग टू से अगर तुम्हें गलती दिखी थी तो यू कुड हैव जस्ट लेट मी नो बिफोर. 1 महीना लेके तुमने वो गलती को देखा, एंड देन 1 महीने के बाद फिर मुझे वो प्रोसेस करना पड़ा. देन आई हैड टू वेट अनदर 15 days और मोर. सो इट वॉज लाइक वेस्ट ऑफ माई टाइम, एंड आई एम लाइक सेल्फ फाइनेंस स्टूडेंट. सो गाइज इट्स नॉट ईजी यहाँ पे सर्वाइव करना. सो इफ यू आर कमिंग लाइक अटैकिंग टू समवन, जस्ट नो बिफोर कि तुम क्या बोल रहे हो. तुम्हें भी नहीं पता है ना मुझे पता. दिस इज माई फर्स्ट टाइम दैट आई एम डूइंग इट, एंड यू don't even know that. So just keep your mouth
यू नो, नो वन इज टेलिंग मी. आप लोगों को बताने के लिए कोई है, बट मुझे बताने के लिए कोई नहीं है. एंड इट्स जस्ट अ रिक्वेस्ट गाइस कि डू नॉट अटैक समवन. उसका भी फर्स्ट टाइम है, तुम्हारा भी, तुम भी ऐसी कोई चीज से गुजरोगे in the future. So just be kind. Second thing, now let's forget about all these things and get back to the video. So, yes, also the application thing doesn't end here. When you are trying to find a part-time job, सबसे पहला काम है ये वर्क परमिट एंड ऑल से सबसे पहले तुम्हें तुम्हारा इरियोक्सो बनाना है, यानी रेज्यूम. कवर लेटर, रेज्यूमे, जो भी बोलो वो बनाना है. बायोडेटा, however you call it, you have to make that thing first. जैसे हम जॉब अप्लाई करने के लिए करते हैं, it's the same way you apply and you do it for the part-time jobs यहाँ पे. So it doesn't have to be very like big, like 2-3 पेज का होना ज़रूरी नहीं है. It can just be normal about your language skills, your hobbies, your work experience, your education. That's all. मैंने बस इतना ही लिखा था. एंड फॉर पार्ट टाइम आई मेड इट वेरी सिंपल. आई डिडंट इंक्लूड अ लॉट ऑफ थिंग्स इन इट. दैट्स इट. देन तुम्हारी बेसिक डिटेल्स जैसे तुम्हारा ARC नंबर, तुम्हारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स, वो तो तुम्हें पता ही होगा. सो आई डोंट नीड टू मेंशन इट, राइट? देन द थर्ड थिंग इज find for the job, find for the right job. So I will list down here the names of the applications or website from where you can find the job. First is Craigslist Soul, जहाँ से मैंने 2 बार जॉब ढूंढी थी. Then the second is Job Korea, फिर Cowork, then Albamon, Saramin, then Wanted. ये सब मैंने लोगों से सुना है. एंड ऑल्सो आई ट्राइड वन ऑफ इट वॉज Craigslist Soul. एंड इट लाइक वहाँ पे एक ये भी है कि वहाँ पे थोड़ा यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट फाइंडिंग द जॉब्स. बट बिकॉज वहाँ पे कभी कभार थोड़े जॉब्स सही नहीं होते. बट या यू कैन जस्ट चेक इट आउट, बिकॉज वहाँ पे भी लोग पोस्ट करते हैं. Cowork, Job Korea, Wanted, ये सब applications है. So I guess you will be on a safer side. But if you are going through any website, just be careful. यही बोलूँगी मैं, और कुछ नहीं. Then ये सबसे भी अच्छा I would suggest is network. Use your network. When you are in Korea, try to connect with as many people as you can, because you never know from where you will get the opportunity. And I've said so many times कि guys, network सबसे बेस्ट है connections. because मेरे जो भी part times थे, I got it through network. The place where I'm working right now at Pineapple Express Itaewon, I am promoting my workplace right now, because they are like, if I promote them, they will if I get a 10,000 like on my video or reel, anything, he will pay me accordingly, my boss. And I'll be honest guys, the place where I'm working right now is so good, touch wood. And the people are so good. All are foreigners, but still working in a foreign country, even it's a part-time में तो ज़्यादा problems होते हैं, because you don't get good boss. but यहाँ पे लोग काफ़ी अच्छे हैं. not because they all are foreigners, but yeah, because all are foreigners, वो समझते हैं कि दूसरे foreigner पे क्या बीतती है. so I would suggest कि तुम ऐसी जगह पे ढूंढना पसंद करो जहाँ पे foreign staff हो ज़्यादा, क्योंकि उन्हें पता होता है, उनके मतलब वीज़ा इश्यूज भी पता होते हैं. दे विल हेल्प यू एंड काइंड ऑफ अच्छे लोग होते हैं. आई एम नॉट सेइंग कि कोरियंस बुरे होते हैं. आई ऑल्सो वर्कड एट अ कोरियन रेस्टोरेंट. वहाँ के भी लोग अच्छे थे. वहाँ की जो फीमेल बॉस थी वो भी बड़े अच्छे थे. मुझे बड़े अच्छे प्यार से रखा था उन्होंने. एंड बट आई लव द प्लेस वेयर आई एम वर्किंग राइट नाउ. सो यस,
guys, it's very important to find a good place for yourself, otherwise your life will be hell. तुम्हें बार 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 यहाँ से वहाँ switch करना पड़ेगा. So better it's like you take time but find a good job for once. And then also, the place where I am working doesn't need Korean language skills, but there are places, if you work as a hall staff, you definitely need language skills to have a conversation with the customer. But yeah, I'm okay because मेरा कैसा है कि मेरे यहाँ पे सिर्फ takeouts है, so I don't have to actually have a conversation with the customer. But now we are shifting to a different place, and that place we will have to have a conversation with the customers. So I'm okay because I know the basic Korean and I have been working several part-time jobs, so I'm okay now. I know what the customer queries are usually, and I can speak Korean because मैंने 5 level तक कोरियन की पढ़ाई की थी. But just because I don't have the speaking practice, I'm not that confident when it comes to speaking Korean. So that's why. That's the only thing. I guess that's all I have for the video. So if you have any other questions, you can just let me know. And yes, I am now planning to, post consistently so that we can grow and मुझे भी अच्छा लगे कि मैं वीडियो बनाऊँ and it's helpful to you guys, and then I get some love in return, like subscribers, comments, and followers, obviously. Otherwise, why would I be doing it? Let's be honest over here, guys. So yes, so also a very happy new year to all you guys, and I hope you have a good year, a good health, a good healthy year. So yeah, that's it for today's video. Until next time, bye bye. Also, don't forget to subscribe, hit the like button, and comment below. Also, let me know about more things you want to know about my life in Korea or about Korea. I can upload, but for sure I'm planning to make a video about how to apply to a master's program in Korea. Bye bye.